अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएगा। देश के करोड़ों लोग अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाह रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने देश ही क्यों, पूरी दुनिया के श्रद्धालु अयोध्या आएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करने। तो आइए देखते हैं इतनी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने के लिए अयोध्या में क्या क्या व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या पहुंचने की, फिर देखेंगे कि अयोध्या में क्या क्या व्यवस्था हो रही है। तो देश दुनिया से अयोध्या आसानी से पहुंचने का सबसे अच्छा ऑप्शन है बाय एयर। इसके लिए अयोध्या में एयरपोर्ट तैयार हो गया है। 30 दिसंबर को इनॉग्रल फ्लाइट अयोध्या पहुंचेगी। इंडिगो अयोध्या एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। 30 दिसंबर को इनॉग्रल फ्लाइट और 6 जनवरी से रेगुलर फ्लाइट दिल्ली से अयोध्या के बीच शुरू हो जाएगी। तो फ्लाइट से आसानी से अयोध्या पहुंच सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ का किराया ज़्यादा होता है जिसे सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, यानी कि रेलवे। तो अयोध्या में ऑलरेडी 2 रेलवे स्टेशन हैं। एक है अयोध्या कैंट और दूसरा है अयोध्या जंक्शन। अयोध्या जंक्शन राम मंदिर के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। काफ़ी सारी ट्रेन ऑलरेडी अयोध्या को कनेक्ट करती है, लेकिन राम मंदिर के बनने के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो अयोध्या जंक्शन पर एक नया स्टेशन बिल्डिंग बनाया गया है जो कि अब तैयार है और इसी महीने इसका उद्घाटन किया जाएगा। ट्रेन की बात करें तो राजधानी दिल्ली से जल्द ही वंदे भारत ट्रेन अयोध्या को मिलने वाली है। अयोध्या श्री राम की जन्मस्थली है, जबकि बिहार में सीतामढ़ी माता सीता की जन्मस्थली है। तो बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या के बीच अमृत भारत ट्रेन जल्द ही शुरू होने वाली है। ये ट्रेन दरभंगा से स्टार्ट होकर सीतामढ़ी और अयोध्या को कनेक्ट करते हुए दिल्ली तक जाएगी। इसके अलावा लखनऊ से गोरखपुर के बीच कुछ टाइम पहले ही वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई थी, जो कि अयोध्या को भी कनेक्ट करती है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से काफ़ी सारी पैसेंजर ट्रेन अयोध्या आती जाती है। अयोध्या को कनेक्ट करने वाली रेलवे ट्रैक पहले सिंगल लाइन की थी, लेकिन अब इसमें डबलिंग का काम फाइनल स्टेज में है। तो रेलवे ट्रैक के डबलिंग के बाद और भी काफ़ी सारी ट्रेन अयोध्या को मिलेगी, यानी कि देश भर के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन से जल्द ही डायरेक्ट ट्रेन शुरू हो जाएगी अयोध्या के लिए। फ्लाइट और रेलवे के बाद बाय रोड भी अयोध्या पहुंचा जा सकता है और उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहर जैसे कि लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी जैसे शहरों से उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस भी मिल जाएगी अयोध्या के लिए। तो आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा आप उससे अयोध्या पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं कि अयोध्या में क्या क्या व्यवस्था है। तो अयोध्या में रुकने के लिए काफ़ी सारे लग्जरी होटल्स अलग अलग फेज में डेवलप हो रहे हैं, जबकि बजट होटल और धर्मशाला तो अभी भी काफ़ी सारे हैं। अयोध्या में कनेक्टिविटी की बात करें तो अयोध्या के सभी प्रमुख सड़कों को रीडेवलप किया गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें लगभग 70,000 वीवीआईपी गेस्ट अयोध्या आएंगे। तो वीवीआईपी के लिए तो स्पेशल व्यवस्था होगी ही, क्योंकि वीवीआईपी में प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री, राज्यपाल, देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, इसके अलावा बॉलीवुड स्टार्स, स्पोर्ट्समैन और भी काफ़ी सारी जानी मानी हस्तियाँ इसमें शामिल होंगी। लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। अयोध्या में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था और मंदिर में आसानी से दर्शन की व्यवस्था करना इतने बड़े स्तर पर अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग काम है। चूँकि 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, तो सभी राम भक्त उसमें शामिल होना चाहेंगे, लेकिन वीवीआईपी के कारण उन्हें कुछ असुविधा भी होगी। जैसे लखनऊ से अयोध्या हाईवे को वीवीआईपी के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो आम श्रद्धालुओं को इस हाईवे पर चलने में समस्या तो होगी ही। इसके साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद 25 जनवरी से फिर से दर्शन शुरू होंगे। तो अगर आपको वीवीआईपी पास नहीं मिला है तो 22 जनवरी को अयोध्या जाने से पहले इन सभी बातों से अवगत हो जाएं और इसी हिसाब से अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि वीवीआईपी के कारण आम लोगों को काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं। एनीवे, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कब जा रहे हैं अयोध्या और इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है।